फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, वेब टेक्नोलॉजी लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे डेटा टाइप इन जावा की। जैसा कि आपको पता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो कोई ना कोई उसका टाइप होता है, इधर वो इंटीजर टाइप हो, फ्लोट टाइप हो या कैरेक्टर टाइप हो। तो वो जो टाइप होते हैं उसको जावा में हम कैसे डिक्लेयर करते हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली जो जावा में डेटा टाइप्स होते हैं दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं और कुछ आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप से मतलब यहाँ पे सिंपली है कि बेसिक डेटा टाइप, जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी डेटा टाइप्स होगा वो सिंगल वैल्यू होल्ड करेगा। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है वो कहीं ना कहीं इसी प्रिमिटिव डेटा टाइप से डिराइव्ड होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो आगे चलिए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से डेटा टाइप है जो प्रिमिटिव में आते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो नॉन प्रिमिटिव में आते हैं। अगर यहाँ पे हम डेटा टाइप को देखें तो डेटा टाइप के दो क्लासिफिकेशन हुए हैं यहाँ पे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अगर प्रिमिटिव को हम फर्दर देखें तो प्रिमिटिव फर्दर बूलियन और न्यूमेरिक में क्लासिफाइड हुआ है। और नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव को अभी हम रखते हैं साइड में, पहले हम डिटेल में बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपके एक तो बूलियन हो सकता है और न्यूमेरिक हो सकता है। बूलियन में सिंगली एक ही डेटा टाइप्स होता है आपके बूलियन। न्यूमेरिक में आइदर करेक्टर हो सकता है या फिर इंटीग्रल टाइप का। इंटीग्रल को अगर फिर हम क्लासिफाइड करें तो इंटीजर भी हो सकता है और फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर करेक्टर हम देखें तो करेक्टर में केवल CHAR कैर नाम का आपका डेटा टाइप्स होगा। करेक्ट इंटीजर में 4 डेटा टाइप्स जाते हैं, बाइट नाम का होगा, शार्ट नाम का होगा, इंटीजर नाम का होगा, लॉन्ग नाम का होगा। इसी तरह अगर फ्लोटिंग पॉइंट में देखें तो फ्लोट होगा और डबल होगा। ये सारे जो आपके 8 डेटा टाइप्स हैं इसी को हम बेसिक डेटा टाइप इन जावा के नाम से जानते हैं। यही आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप भी हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होंगे? ऐसे डेटा टाइप जो प्रिमिटिव से डिराइव होते हैं और यहाँ पे मोर देन वन वैल्यू होल्ड करेंगे आपके। जैसे आप एरे क्या होता है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, मींस या तो इंटीजर का एरे हो या तो फिर लॉन्ग का हो, शार्ट का हो, डबल का हो, फ्लोट का हो, इन सब का एरे हम बना सकते हैं जहां पे नंबर्स ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग क्या होगा? एक तरह से एरे ऑफ करेक्टर, जो भी करेक्टर यहाँ पे हमने यूज किया प्रिमिटिव टाइप में उसी का अगर कलेक्शन कर लें तो स्ट्रिंग हम बना सकते हैं। इसको हम फर्दर देखते हैं। इसकी डेटा 8 बेसिक डेटा टाइप उसके हैं, उसका क्या डिटेल है उसको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बूलियन की। जो बूलियन डेटा टाइप्स आपका होगा इसकी यहाँ पे दो ही वैल्यू हो सकती है, आइदर ये ट्रू वैल्यू हो या तो ये फॉल्स वैल्यू हो। मींस ट्रू फॉल्स के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं होगा। डिक्लेयर हम कैसे करेंगे जावा में? जब हम डिक्लेयर करेंगे बूलियन और इसके बाद कोई भी आइडेंटिफायर नेम यहाँ पे लिखेंगे जो आपका एज ए वेरिएबल काम करेगा। जैसे यहाँ मैंने लिख लिया बूलियन बी, तो बी यहाँ पे क्या होगा? बी एक आपका वेरिएबल हो गया जिसका डेटा टाइप है बूलियन टाइप का। मींस बी आइदर ट्रू वैल्यू होल्ड करेगा या फिर फॉल्स वैल्यू होल्ड करेगा। डिफॉल्ट वैल्यू की अगर बात करें, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स होगी। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर किए तो वहां पे अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही है, क्या कोई वैल्यू हम प्रोग्राम में नहीं स्टोर कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होगी? फॉल्स वैल्यू वहां पे होगी। साइज की बात करें तो मेमोरी में साइज 1 बिट लेता है। अलग अलग बुक में आप देखेंगे तो वहां पे किसी में 0 बिट भी लिखा हुआ है, मतलब कोई भी मेमोरी साइज नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पे हम एटलीस्ट 1 बिट लेके चलेंगे क्योंकि जो भी ट्रू या फॉल्स वैल्यू होगी वो 0 या 1 में होगी और वो एटलीस्ट आपका 1 बिट तो होगा ही होगा। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अलग अलग आपको नेट पे अलग अलग बुक में यहाँ पे दो कंसेप्ट आ सकता है साइज के केस में बूलियन का, आइदर नील होगा या फिर 1 बिट होगा। दूसरा आपका देखते हैं करेक्टर की बात करते हैं। CHAR करेक्टर, इसका जो डिफॉल्ट साइज होगा ये 2 बाइट की साइज लेता है यहाँ पे। अब कंपेयर कर सकते हैं आप जैसे C लैंग्वेज या C++ में बात करें तो वहां पे करेक्टर जो है 1 बाइट लेता है। यहाँ पे कितनी बाइट ले रहा है जावा में? 2 बाइट। डिक्लेयर हम कैसे करेंगे? CHAR, इसके बाद CH1, CH2 या कोई भी वेरिएबल नेम हम यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरह से हम डिक्लेयर करेंगे। बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होगी? यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू लिखा हुआ है \u 4 times 0। इस तरह से आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी। बाइट आपका इंटीजर डेटा टाइप के ही पार्ट में आता है, जहां पे बाइट की अगर हम बात करें तो सिंगल 1 बाइट लेता है, जैसा कि नाम ही इसका बाइट है तो 1 बाइट स्पेस लेगा। रेंज इसकी कुछ इस तरह से होगी आपकी। और डिक्लेयर हम जो करते हैं बाइट बी
सी, बी सी मतलब बी और सी यहाँ पे एज ए वेरिएबल होंगे। इनका डेटा टाइप बाइट है, मतलब यहाँ पे केवल जो स्पेस मेमोरी में लेगा 1 बाइट का लेगा। इसकी रेंज हो सकती है -128 टू +127 तक। डिफॉल्ट वैल्यू की बात करें तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी आपकी 0 होगी, मतलब अगर कोई वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं यहाँ पे डिक्लेयर करने के बाद, या प्रोग्राम हम उसको कोई वैल्यू यूज नहीं कर रहे तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 0 होगी। इसी तरह शार्ट की भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी, इंटीजर की भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। लॉन्ग की वैल्यू अल्फा यहाँ पे लॉन्ग से डिनोट कर रहा है। और इसकी डिफॉल्ट साइज की बात करते हैं, शार्ट के केस में 2 बाइट, इंटीजर केस में 4 बाइट। अब इंटीजर केस में आप देख सकते हैं जब सी लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे तो वहां पे कंपाइलर डिपेंड करता है कि कंपाइलर आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे है या 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो अलग अलग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो डिफरेंट साइज लेता है। लेकिन यहाँ पे अगर जावा में बात करें तो जावा हमेशा इंटीजर केस में 4 बाइट आपका लेता है। डिक्लेयर कैसे करते हैं हम, INT स्पेस ए यहाँ पे एज ए वेरिएबल है। इसी तरह शार्ट में टी यहाँ पे एज ए वेरिएबल है, कोई भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं शार्ट टाइम। लॉन्ग में कैसे डिक्लेयर करेंगे, लॉन्ग में लॉन्ग डेज, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे डेज एज ए वेरिएबल है तो इसको हम एज ए लॉन्ग लिए। इसकी साइज होती है आपकी 8 बाइट। रेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं -2 प्लस सम रेंज यहाँ पे दिया हुआ है, जो देखने में लग रहा है कि काफी बड़ी रेंज होगी लॉन्ग डेटा टाइप्स की। फ्लोट की बात करें तो फ्लोट में अगर हम देखें तो फ्लोट में आपका जो डिक्लेयर करते हैं हम सिंपली फ्लोट डेटा टाइप्स प्लस उसके साथ वेरिएबल कुछ भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। ध्यान दीजिए कि ये वेरिएबल्स जो होता है ये हमको आइडेंटिफायर्स के रूल के अकॉर्डिंग ही बनाना होता है, और आइडेंटिफायर के रूल्स अभी आगे आएगा तो हम देखेंगे वहां पे किस रूल से हम यहाँ पे वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब फ्लोट जो बाय साइज लेगा वो 4 बाइट का लेता है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 0.0f। डबल के केस में देखें तो डबल भी हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, डबल यहाँ पे इसके बाद कोई स्पेस वेरिएबल नेम कोई भी दे सकते हैं, 1-2 वेरिएबल नेम कामा के साथ सेपरेट करके हम एक साथ लिख सकते हैं। इसकी रेंज आप देख सकते हैं, डबल की रेंज और फ्लोट की रेंज यहाँ पे किस तरीके से है। इसकी साइज, डबल की साइज कितनी होती है 8 बाइट। तो अगर हम देखें सारे डेटा टाइप्स में तो एक तो लॉन्ग टाइप जो है आपका 8 बाइट ले रहा है, और दूसरा डबल जो है वो आपका 8 बाइट ले रहा है। और 8 बाइट से ज्यादा मेमोरी ऑक्युपाई करने का कोई भी डेटा टाइप्स आपका जावा में नहीं होता। तो इस तरह से हम कुछ काम करते हैं, डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को जावा लैंग्वेज में। आगे हम बात करते हैं जावा वेरिएबल बनेगा कैसे। जावा वेरिएबल बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि जावा वेरिएबल पहले हम देख लेते हैं होता क्या है। वेरिएबल इज ए नेम ऑफ रिजर्व एरिया एलोकेटेड इन मेमोरी। कहने का मतलब कि जैसे हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो एक जो अभी इसके पहले मैंने डेटा टाइप्स में दिखाया वहां पे कि साइज होती है उस वेरिएबल का कितना मेमोरी में साइज लेगा, तो डिपेंड करता है कि क्या किस टाइप का डेटा टाइप है वैसे ही आपका लेगा। जैसे इंटीजर केस में 4 बाइट, लॉन्ग के केस में 8 बाइट। तो इस तरह से आपका क्या करता है, रिजर्व एरिया एलोकेट करता है। इसको हम अगर वेरिएबल को डिफाइन करें तो कह सकते हैं वेरी प्लस एबल। वेरी मीन्स कहने का मतलब होता है वैल्यू कैन बी चेंज। ए वेरिएबल इज ए डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिफायर, ए टाइप एंड ऑप्शनल इनिशियलाइजेशन। ये तीनों पार्ट मेजर इंपॉर्टेंट है। कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे तो वहां पे एक आइडेंटिफायर होना चाहिए, उसके साथ उसका टाइप होना चाहिए, जो भी 8 बेसिक टाइप मैंने बताया वहां पे जावा में उसमें से कोई टाइप होना चाहिए, प्लस उसके बाद आपका ऑप्शनल इनिशियलाइजर है कि हम इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो जैसे यहाँ पे इंटीजर ABC, यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर हुआ किस नाम का, ABC, और इंटीजर टाइप का है। कहने का मतलब कि तीनों वेरिएबल जो होंगे कितनी साइज लेगा, तीनों वेरिएबल आपका लेगा 4 बाइट। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे, अगर हम इंटीजर A के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के 10 वैल्यू एलोकेट कर रहे हैं तो A के पास 10 वैल्यू आ जाएगा, इसी तरह से B के पास 10 वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ए आपका जो ए बी है यहाँ पे ये दोनों आपके एज ए आइडेंटिफायर हैं जो यहाँ पे एज ए वेरिएबल काम कर रहे हैं। इंटीजर आपका डेटा टाइप्स है जिसकी साइज 4 बाइट होगी, और 10 जो है वैल्यू असाइन कर रहा है, मींस असाइनमेंट ऑपरेटर भी यहाँ पे हो रहा है। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल ए, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल बी भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बाइट
बी। अब ध्यान दीजिए बाइट डेटा टाइप्स कितना स्पेस लेता है, 1 बाइट लेता है। तो यहाँ पे बी वेरिएबल है जिसके साथ मैंने वैल्यू असाइन कर दिया 22, तो 1 बाइट के यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर लेगा। इसी तरह से डबल का हम यूज करेंगे, इसी तरह से कैरेक्टर के केस में लेंगे। कैरेक्टर के केस में हम सिंगल कोटेशन में कोई भी कैरेक्टर नेम दे सकते हैं और वो स्टोर यहाँ पे कर लेगा। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो जो प्रोग्राम में डिक्लेयर करेंगे यही डिक्लेरेशन आपका वेरिएबल में ऐसे ही होगा जो यहाँ पे दिखा गया है। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम देखते हैं कि वेरिएबल यूज कैसे होता है प्रोग्राम में। वेरिएबल प्रोग्राम में 3 तरीके से यूज होता है, या तो लोकल वेरिएबल होगा, या फिर इंस्टेंस वेरिएबल होगा, या फिर स्टैटिक वेरिएबल होगा। तीनों को 1 बाय 1 हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लोकल वेरिएबल क्या होगा, ए लोकल वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द बॉडी ऑफ मेथड। जो आप कोई मेथड बनाएंगे या फंक्शन बनाएंगे, मेथड फंक्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हम सी में फंक्शन कहते हैं उसी को हम जावा में मेथड नाम से जानते हैं। तो मेथड में जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो आपका होता है एज ए लोकल वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होगा, ए वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ मेथड। मींस क्लास के इनसाइड में आएगा लेकिन उसके मेथड के बाहर डिक्लेयर होगा, वो होगा आपका इंस्टेंस वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होगा, स्टैटिक वेरिएबल जनरली स्टैटिक कीवर्ड के साथ यूज होता है, मतलब विदाउट स्टैटिक कीवर्ड वो आपका स्टैटिक वेरिएबल नहीं होगा। और एक कंडीशन है कि इट कैन नॉट बी लोकल, स्टैटिक वेरिएबल कभी भी मेथड के अंदर हम डिक्लेयर नहीं करते। चलिए इसको एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जैसे एक क्लास बना हुआ है, क्लास ए इंटीजर डेटा नाम से मैंने वेरिएबल बनाया इंटीजर का, जिसकी वैल्यू असाइन कर दिया 50। इसके बाद एक मैंने स्टैटिक नाम का बनाया यहाँ पे वेरिएबल, एक मेथड बनाया, मेथड के अंदर मैंने एक वेरिएबल दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेथड किसी मेथड को डिफाइन कर रहे होंगे, जब उसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो आपका क्या होगा, लोकल वेरिएबल। ध्यान दीजिए इसी क्लास में 2 चीज होंगे, एक तो आपका वेरिएबल होता है जो इंस्टेंस वेरिएबल हम कहते हैं, दूसरा आपका मेथड होता है, मेथड के अंदर वेरिएबल होता है। अगर मेथड के अंदर वेरिएबल है, उसकी बॉडी में वेरिएबल है, तो हम उसको कह सकते हैं लोकल वेरिएबल है। अब मेथड से बाहर अगर देखें तो इस मेथड से बाहर और क्लास के अंदर ही 2 वेरिएबल और हैं, एक इंटीजर टाइप का है और एक आपका स्टैटिक इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पे जो सिंपल इंटीजर डेटा वेरिएबल है इसको हम कहेंगे इंस्टेंस वेरिएबल, और जिसके साथ स्टैटिक लग गया उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक वेरिएबल। और स्टैटिक वेरिएबल कभी भी इस मेथड के या जो मेथड डिफाइन कर रहे होंगे उसके अंदर नहीं आएगा। तो इस 3 तरीके से आपका जो वेरिएबल होता है वो हम प्रोग्राम में डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जावा आइडेंटिफायर का। आइडेंटिफायर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइडेंटिफायर आपको रूल पता होना चाहिए कि हम वेरिएबल का नेम कैसे करेंगे, फंक्शन मेथड नेम कैसे बनाएंगे, क्लास नेम कैसे बनाएंगे, इंटरफेस नेम कैसे बनाएंगे। ये सारी चीज आपको आइडेंटिफायर रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसका नेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स है, उसको आप समझ सकते हैं कि आइडेंटिफायर नेम कैसे होगा। तो पहला रूल है, ऑल आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विथ आइदर ए लेटर A to Z या कैपिटल A to कैपिटल Z और करेंसी कैरेक्टर डॉलर। ध्यान दीजिए यहाँ पे इसी से हम जो आइडेंटिफायर होगा वो स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा और किसी से भी कोई वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं होगा। सेकेंड रूल्स बोलता है आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर के बाद आइडेंटिफायर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर मतलब उसके बाद कोई भी नंबर्स ऑफ कैरेक्टर, कितने भी कैरेक्टर आपके आ सकते हैं। और ये जावा कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। जावा के कुछ कीवर्ड होते हैं जो अभी हम आगे आपको बताएंगे कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं। उस कीवर्ड को हम एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते क्योंकि कीवर्ड आपका कंपाइलर नोन होता है, वो प्री डिफाइंड आपका होता है, तो उसको हम एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी ट्रू, फॉल्स और नल। मतलब कि हम आइडेंटिफायर में कहीं भी नेम एज ए ट्रू, फॉल्स या नल नहीं ले सकते। ये आपका जावा आइडेंटिफायर्स के रूल में आता है क्योंकि ट्रू और फॉल्स एक तरह से बुलियन में आ जाते हैं, बुलियन वैल्यू आ जाता है, प्लस नल मींस कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो ट्रू, फॉल्स और नल एज आइडेंटिफायर हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ से एक चीज और भी आपको समझना चाहिए कि न तो ट्रू नाम का वेरिएबल बनेगा, न तो ट्रू नेम का मेथड बनेगा, न तो ट्रू या फॉल्स नेम का आपको कोई क्लास बन सकता है। Identifiers in the Java
आर केस सेंसिटिव। ध्यान दीजिए जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ पे जितने भी आइडेंटिफायर या मेथड नेम कुछ भी बनेंगे आपके, वो सारे केस सेंसिटिव होंगे। जैसे यहाँ पे FOO लिखा हुआ है, स्मॉल FOO और एंड कैपिटल FOO, तो ये दोनों डिफरेंस होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल f है और यहाँ पे कितने कौन सा है, कैपिटल F है, तो ये दोनों डिफरेंट आइडेंटिफायर को डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ देखिए, कुछ आपके वैलिड वेरिएबल और कुछ आपके नॉन वैलिड वेरिएबल लिखा हुआ है। जैसे ग्रेड क्या हो सकता है, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में है, हो सकता है इसके बाद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, तो ये ट्रू है, हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको देखें, ग्रेड ओपनिंग पैरेंथेसिस टेस्ट क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि नेम में किसी भी आइडेंटिफायर जब डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे स्पेशल सिंबल केवल या तो स्पेशल सिंबल केवल या तो करेंसी कैरेक्टर डॉलर आ सकता है या फिर अंडरस्कोर आ सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। इस तरह से कुछ रूल इसके हैं। तो होपफुली आपको तीनों चीज क्लियर हो चुका होगा, आइडेंटिफायर इन जावा, इसके बाद आपका वेरिएबल्स भी क्लियर हो चुका होगा और डेटा टाइप्स भी क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ ऑपरेटर्स की जो कि जावा में होता है। तो ऑपरेटर्स इन जावा हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। धन्यवाद।